मैं मुजाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। चांदीवली विधानसभा के ऑफिस खुली है चांदीवली तालुका की एमआईएम की। आप देख सकते हो इम्तियाज़ जलील साहब इधर आए हुए हैं, इनके हाथों से इनोग्रेशन हुआ है। चांदीवली सब्र आलम जो है तालुका प्रेसिडेंट है, उनके हाथों से यहाँ पे इनोग्रेशन किया इम्तियाज़ जलील साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, साथ ही साथ फयाज़ अहमद साहब जो मुंबई प्रेसिडेंट है, वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं। और उन्होंने अब यहाँ पे जो इनोग्रेशन हुआ है एमआईएम का ऑफिस का, हमारे पीछे आप देख सकते हो। जसुद्दीन ओवैसी साहब ने इनका नाम देकर कहा था कि इनको इलेक्शन का टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार जो है चांदीवली तालुका की हालत बदली हुई, सूरत हालत जो है। तो अभी जो है सब्र आलम साहब जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, कैसे देखते हैं भाई? क्योंकि पिछली बार क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा, जिस बंदे का रहा उसको क्रिमिनल बताया गया था। तो चांदीवली तालुका के अंदर किस तरह से क्या नजरिया है एमआईएम का? देखिए, सिर्फ चांदीवली के ताल्लुक से ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो इंशाल्लाह इस बार जो है मजलिस बहुत फूक फूक कर ख़दम रखने वाली है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है करके, तो वैसी बात है। हम पिछले बार हमारी अच्छी तरह से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों के ऊपर हम खरा नहीं उतर पाए थे, लेकिन पिछले 5 सालों से जो मेहनतें चल रही है और ख़ास तौर से फैयाज़ साहब के नेतृत्व के अंदर जो मजलिस को मजबूती मिली है मुंबई के अंदर, तो यकीनन इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। और गलतियां होती है बहुत सारी जगह के ऊपर, हम भी इंसान है, कोई फरिश्ते तो है नहीं इसमें। तो अब उन गलतियों को सुधारने का हमको मौका मिला है। एक एक इंसान को अच्छी तरीके से परखेंगे और देखेंगे उसमें। लेकिन ये है कि किसी के अंदर झांक कर हम नहीं देख सकते हैं कि उसकी नीयत और उसकी मंशा क्या है करके। मैं आपके चेहरे से बता सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं करके उसमें, लेकिन अंदर अगर आपके कोई ये है तो कोई नहीं बता सकता है उसके बारे में। यकीनन मुंबई हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो मुंबई के अंदर पूरी ताकत लगाई जाएगी, पूरा ज़ोर लगाया जाएगा। मुसलमानों की अहमियत जो है वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त होती है। इन राजनीतिक पार्टियों को ये इलेक्शन के वक्त में इनको इतने ख्वाब दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। महानगर पालिका इलेक्शन में क्या वंचित बहुजन अघाड़ी फिर से एमआईएम युक्ति करेंगे? क्योंकि लास्ट बार तो इल्ज़ाम आप ही के ऊपर आया था विधानसभा में। देखिए, अगर अलायंस होता है तो इसका फ़ैसला ना तो इम्तियाज़ जलील साहब कर सकते हैं और ना कोई दूसरा कोई पार्टी का लीडर कर सकता है। अलायंस होगा या अलायंस नहीं होगा, इसका फ़ैसला सिर्फ हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। उसमें कि इस मुल्क के अंदर 2 ऐसी कौमें हैं जिनको सिर्फ इलेक्शन के वक्त में उनको अहमियत दी जाती है और बाद में उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा पिछड़ापन अगर किसी के अंदर है तो वो मुसलमानों के अंदर है और दलित समाज के अंदर है। पार्टी के साथ संगठन होना एक अलग बात है, लेकिन क्या वो समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं? तो हाँ, हम कहेंगे कि ये समाज के लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार काफ़ी अच्छा माहौल था एमआईएम का, लेकिन इस बार जो है कुछ विधानसभा इलेक्शन के बाद माहौल बहुत काफ़ी ख़राब हो गया है। तो क्या लगता है उसमें सुधार आएगा या फिर पूरी कोशिश करेंगे एमआईएम और आप और फयाज़ अहमद साहब? देखिए, मतलब कैसा है कि एक पार्टी जब लोगों को लगता है कि यही पार्टी है कि जिसके पीछे अब आवाम खड़ी हुई है, तो कुछ ख्वाहिशमंदों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। और ये इस बात की गवाही देता है कि आज हमको हर मोहल्ले के अंदर आप जो बोल रहे हैं वो हमको सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर हम कुछ नहीं रहते, अगर हम मरे हुए होते तो हमारे साथ कोई खड़े ही नहीं रहता है। हम पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं कि अगर एक एक महल्ले के अंदर, एक एक इलाके के अंदर इतने सारे लोग मजलिस के साथ जुड़े हैं और ख्वाहिशमंद है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि वो उम्मीदवार ख़ुद देखता है कि अगर मैं मजलिस के साथ अगर जुड़ा, मुझे अगर ये मौका मिल गया तो, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि टिकट किसी एक को ही जाता है, बाकी जितने भी ख्वाहिशमंद रहे इंशाल्लाह उनको साथ में लेकर चलेंगे। और ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, उसके हर एक को मौका मिलता है उसमें। आज हमारे साथ है चांदीवली की तालुका के प्रेसिडेंट सब्र आलम साहब। आज उनके ऑफिस का इनोग्रेशन हुआ है। इम्तियाज़ जलील साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और साथ ही साथ जो फयाज़ अहमद मुंबई प्रेसिडेंट, वो आए, उन्होंने इनोग्रेशन किया। और जानते हैं सब्र आलम साहब से ही कि
क्या मकसद रहेगा मजलिस का आने वाले दिनों में, क्योंकि पिछले बार जो है इस तरह के हालात थे कि MIM का जो हालात थे, ग्राफ जो काफ़ी नीचे रहा है और आपसी तालमेल ना होने की वजह से कहीं ना कहीं MIM को नुकसान हुआ है मजलिस को। तो सब्र आलम साहब ने ये कमान संभाली है तालुका की, जो है यहाँ के जो विधायक हैं, आप जानते हो शिवसेना से है। हालात इस तरह के रहे हैं यहाँ पे MIM के कि कहीं ना कहीं दबके रही है MIM। तो आपका आगे का क्या प्रपोज रहेगा और किस तरह से आप काम करेंगे, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी लोगों को आपसे उम्मीदें हैं और ये चाहते हैं कि MIM को आगे ले जाए। चांदीवली में जो पहले थी MIM की हैसियत या हकीकत, वो अब नहीं है। उसमें काफ़ी बदलाव आया है, लोगों के मतभेद ख़त्म हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं और जुड़कर काम करने के ख्वाहिशमंद भी है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे चांदीवली कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगी और 3 से 4 नगर सेवक हम इंशाल्लाह, कोशिश हमारी ये है कि हम चांदीवली से लाएंगे। अब तो 5 पार्टियों से लड़ाई है हमारी, अकेले हैं, बस अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीतेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। यानी आप खुद भी मैदान में उतरेंगे? वो तो हमारे सदर साहब का कॉल है, अगर वो कहेंगे तो उतरेंगे, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं। ये ऐसा है कि इस बार पार्टी बहुत फूक के कदम रख रही है और जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को खड़ा करेंगे और उसके पीछे लोग मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह उसको जिता कर लाएंगे। पिछली बार की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है, जो हुआ उसका अफसोस तो सबको है, बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये गलती दोबारा नहीं होगी। चांदीवली तालुका से कितने कैंडिडेट हो गए और कितने लोग लड़ने वाले, कौन से वार्ड से, ऐसा कुछ आपको जानकारी है इस बारे में? देखिए अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, फिर भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 6 से 7 सीटों पर नगर सेवक की MIM इलेक्शन लड़ेगी। अब यहाँ पे जो है शिवसेना के आमदार है, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी। देखिए कांग्रेस ने MIM को नुकसान पहुँचाया है बी टीम बोल के। MIM कभी बी टीम थी ही नहीं, ये अपनी कौम के लिए आई है और कौम के लिए कुछ करना चाहती है और माइनॉरिटी के लिए कुछ करना चाहती है। सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, उसमें चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी माइनॉरिटी हो, हर किसी के लिए काम करना चाहती है और इनको आगे लाना चाहती है। हमको अपने दम पर लड़ना है, अपनी काबिलियत पर लड़ना है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हर धर्म की, हर लोगों की इज्जत है, हर तरह के लोगों की इज्जत है, तो इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। मुंबई के अंदर कई फूट नज़र आती है, आपसी मतभेद कुछ ज़्यादा है, उसका नुकसान कहीं आपको उसका भुगतना ना पड़े, ऐसा कहीं देखते हो आप? जो भी मतभेद थे, जब मुझे आकर 2 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी मैंने देखा है 2 महीने में पार्टी उभर रही है पूरी तरीके से और सारे मतभेद धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, बुरा वक्त टल जाएगा और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह MIM कुछ अच्छा करके दिखाएगी। ये थे सब्र आलम साहब, जो है तालुका प्रेसिडेंट है चांदीवली तालुका के MIM से। आज इनके ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। इम्तियाज़ जलील साहब और फयाज़ अहमद साहब खुद यहाँ पे आए, उन्होंने इनॉग्रेशन किया, बहुत काफ़ी अच्छा माहौल रहा। सब्र आलम साहब ने इसकी चांदीवली की कमान संभाली है और उम्मीद करते हैं जो कार्यकर्ता MIM के वो इसकी उम्मीद पे खरे उतरे। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।